अब वह पल आ पहुंचा है जिसका हम सभी को इंतज़ार था, महाराष्ट्र हितकारी मंडल द्वारा आयोजित इस रंगारंग संध्या में। इस नाटक की प्रस्तुति देने जा रहा है पथ, पीपल्स एसोसिएशन फॉर थिएटर जमशेदपुर। आपको बता दूं कि पथ संस्था 1996 से निरंतर सक्रिय है और राष्ट्रीय स्तर पर अपने उत्कृष्ट नाट्य मंचनों के लिए प्रसिद्ध है। और इस अवसर के लिए हम सभी महाराष्ट्र हितकारी मंडल का आभार व्यक्त करते हैं और कामना करते हैं कि हम आगे भी ऐसे कार्यक्रम में आपके साथ जुड़े रहें। आज जिस नाटक का मंचन होने जा रहा है वो है आधुनिक बांग्ला रंगमंच के अत्यंत प्रसिद्ध नाटककार, अभिनेता और निर्देशक मनोज मित्रों की लोकप्रिय कृति पाखी, जिसका हिंदी अनुवाद मोहम्मद निज़ाम और ज्योति जी द्वारा पंछी शीर्षक से किया गया है। पंछी एक ऐसा नाटक है जो इंसान के दिल के बहुत ही करीब है। इसका मुख्य विषय है आज़ादी की चाह और सपनों की उड़ान, लेकिन समाज और परिस्थितियाँ उस उड़ान को रोक देती हैं। यहाँ पाखी या पक्षी केवल एक चिड़िया नहीं बल्कि इंसान के मुक्त होने की आकांक्षा और अपने ढंग से जीवन जीने की लालसा का प्रतीक है। आज के इस भौतिकवादी और उपभोक्तावादी परिवेश में मानव मन का पंछी सुख और आनंद के आकाश में उड़ान भरने का प्रयास तो करता है, परंतु आर्थिक वर्ग विभेद के पिंजरे में फड़फड़ा कर रह जाने को विवश हो जाता है। अर्थहीनता से भरे इस समाज में आम आदमी की झुलसती इच्छाओं और संघर्षों को सहज रूप में समझने का श्रमसाध्य प्रयास है पंछी। इस नाटक में नीतीश एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का प्रतीक है जो परिस्थितियों के समीकरण से जूझते हुए भी अपनी शादी की सालगिरह मनाकर जीवन में आनंद और आत्मसम्मान बनाए रखने का प्रयास करता है, लेकिन उसकी पत्नी श्यामा इसे फिजूल खर्ची मान करके विरोध करती है। इसी बीच पूंजीवादी व्यवस्था जो अब तक सामाजिक और राजनीतिक ढांचे पर हावी रही, अब पारिवारिक रिश्ते में भी घुसपैठ कर चुकी है। इसके प्रतीक पात्र रवि और भुवन नीतीश की सालगिरह में ना आकर उसके आत्मसम्मान पर औकात का करारा तमाचा जड़ देते हैं। यह तमाचा नीतीश के मन के पंछी को गहरी चोट पहुंचाता है और उसकी सारी इच्छाएं बर्फ सी जम जाती हैं। लेकिन जब मन का पंछी आहत होता है तब उसे उड़ने की प्रेरणा देती है उसकी पत्नी श्यामा। वह सच्ची अर्धांगिनी बनकर हर परिस्थिति में उसका साथ निभाती है और जीवन के संघर्ष में उसे दोबारा खड़े होने की शक्ति देती है। इस नाटक की विशेषता है इसका हास्य और करुणा का सुंदर मिश्रण, जो दर्शकों को हंसी भी देगा और सोचने पर मजबूर भी करेगा। तो तैयार हो जाइए, प्रस्तुत है आप सबों के समक्ष मनोज मित्रों द्वारा रचित नाटक पंछी। दिमाग में क्या है भगवान जाने, हमेशा वो जुनून कामों से परेशान करता रहता है। आज सुबह से सुन रही हूँ कि 2 सितंबर है, हमारी शादी का दिन। जाने का भूली थी हमारी शादी 2 सितंबर 2018 को। इन 7 सालों में मेरा तो हार्ट मान सेट कर दिया। मैरिज एनिवर्सरी मना रहे, अगर इस बुढ़ापे में एक्सरसाइज नहीं करते तो चैन नहीं पड़ता। मुझे फोन करके बुलवा लिया कि तबीयत खराब है, और ये तबीयत खराब है नहीं, तुम्हें तो शर्म लिहाज है नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने भी उसे बेच खाया है और तुरंत पर उसे मजाक उड़ाएंगे। उन्हें कौन समझाएगा? जरा ढोलकी बजाओ गोरियो, हमें नाच के दिखाओ गोरियो। हो जरा ढोलकी बजाओ गोरियो, हमें नाच के दिखाओ गोरियो। नाजुक कमरिया से झूम झूम के जरा ठुमका लगा
बजाओ गोरियो, ये घड़ी है मिलन की, जान से जान मन की, ये घड़ी है मिलन की। श्यामा, ये क्या कर रही हो यार? ये भाड़े का माल है। रात के 11 बजे तक एज इट इज वापस करना है। थोड़ा भी टूट फूट गया तो पूरे माल का दाम गच्चा भरना पड़ेगा। सुनो, अरे आज के दिन तो गुस्सा मत करो। इधर इधर आओ, बैठ और जरा गौर से मेरी तरफ देखो तो कैसे कुर्ता पजामा पहन के दूल्हे की तरह बैठा हूँ। मेरे बक्से वक्से कहाँ गए? बक्से बक्से हाँ? छत के ऊपर, और बिस्तर गद्दे बिस्तर भी छत के ऊपर। और भगवान का सिंहासन। ओ, तुम्हारे भगवान भी छत के ऊपर। लेकिन क्यों? धूप खिलाना। अरे तुम्हारे इस डैम से घर में पड़े पड़े बेचारे तुम्हारे भगवान बिना धूप और हवा के सूख रहे, तब मैंने उन्हें आराम से छत के ऊपर खुली हवा में मस्त हवा खाने का मौका दिया है। क्यों किया ये सब? अरे क्यों का क्या है, इतना सारा सामान इधर उधर दाएं बाएं ऊपर नीचे ठूस ठूस के तुमने इस कमरे को गोडाउन बना दिया था। हाँ। फिर इसको सजाता कैसे, डेकोरेट कैसे करता? गुस्सा छोड़ के थोड़ा ओहो मेरी कलाकारी तो देखो। देख रही हो, ये बलून से पत्तियां, ये फूल, ये गुलदस्ते, नक्शा बना दिया तुम्हारे इस माल गोदाम का। अरे क्या इन हाथों का कमाल है। फिर रात में देखना जब लाइटिंग होगी, नीला, हरा, पीला, लाल। नर्क बना रहे तुम। सारे घर का सामान इधर उधर कर दिया है और किस तरह से किसी को परेशान किया जाता है? नो बकवास, नर्क था तुम्हारा घर से स्वर्ग बना रहा हूं। और तुम तो ऐसे किचकिच कर रही हो जैसे शादी की सालगिरह अकेले मेरी। सालगिरह? चलो खोलो, खोल के फेंको ये सब। श्यामा, आज 2 सितंबर है कि नहीं? तो 2 सितंबर है तो क्या हुआ? दिमाग में बिजली कौन गई? ना तो शर्म है ना लाज। इस उम्र में सालगिरह मनाएंगे और तुरंत पड़ोसी दांत निकालने लगे। कौन सा पड़ोसी दांत निकालेगा? जो दांत निकालेगा उसके दांत नहीं तोड़ देंगे ना? और क्या बुढ़े हो गए हम? हैं? अरे सिर्फ 7वां साल ही तो चल रहा है अपनी शादी का। Only 7 years। छोड़ो छोड़ो, फेरी वालों को ये सब शोभा नहीं देता है। श्यामा, कितनी बार बोला यार, ये अनाप शनाप फेरी वाला मत बोला करो और थोड़ा रेस्पेक्ट के साथ रेगुलर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव करो। रिप्रेजेंटेटिव? ऐसे तिलचट्टे को पंख क्या हो गया? खुद को चिड़िया समझ बैठे। गली गली कंपनी का प्रोडक्ट लेकर घूमते हो और रिप्रेजेंटेटिव। तो अरे कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव के हाथ में कंपनी का प्रोडक्ट नहीं होगा तो गुटके का पाउच होगा क्या? नहीं, कंपनी का प्रोडक्ट ही रहेगा। अब सुना, गली गली बोलते हुए फिरना, बुकिंग करा लो, बुकिंग करा लो। शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे क्यों आएगी? 10,000 रुपए महीने की सैलरी मिलती है। हाँ तो? और प्रोडक्ट का 10% कमीशन मिलता है। तो ये भारतीय म्यूजिक सिस्टम वगैरह लाकर गाना सुन रहे हो। तो मुझसे कम कमाने वालों को भी तो शौक होता है ना, एक दिन अपनी मर्जी की जिंदगी जीने के लिए, खुशी मनाने के लिए म्यूजिक सिस्टम लाए, नाचे गाए। कि तुम्हारे से मरे हुए दिमाग के लोग नहीं समझ सकते। जरा सोचो ना, ये अमीर लोग हर साल अपने कुत्तों का जन्मदिन मना सकते हैं, हम लोग क्या 7 साल में एक बार शादी की सालगिरह नहीं मना सकते? गुस्सा छोड़ो, इधर आओ, इधर आओ। क्या क्या अरेंज किया है? ये खूबसूरत सी मोमबत्ती देख रहे, ये हमारी शादी की 7 साल की निशानी। शाम को मेरी श्यामा जलाएगी। मेरे दिमाग मत जलाओ। दिमाग नहीं यार, मोमबत्ती जलाने के बाद हुए तुम, दिमाग जलाने के बाद ये क्या कर रही? खोल के फेंको ये सब। ये क्या कर रही है? सरियल फूल और फुलदानी, ये तो किस्मत ही खराब है। बड़ी मेहनत से बनाया यार। किसी खराब किस्मत में शाम को अपने घर में पार्टी भी होगी। चलो जाओ, ये सब भाड़े का सामान वापस कराओ और जो सामान जहाँ रखा था ना रितु, वापस वहीं रखो। चलो जाओ। श्यामा, मेरी प्यारी श्यामा। प्यार मत जताओ। तो ये लो, बैग पकड़ो और काम पर जाओ। अरे कुछ भी बिक जाएगा, कुछ भी बुकिंग हो जाएगा तो कम से कम 10% कमीशन तो मिलेगा। चलो जाओ। अरे क्या करूंगा अकेले जाके यार? शादी की सालगिरह बीवी के अलावा अकेले नहीं मनाई जाती। हाँ, वरना वही कर लेता, घर में बैठ के तुम्हारी बंदरिया जैसी सूरत नहीं निकाला। तुम काम पे जाओगे या नहीं? अरे उपाय रहता तो चला जाता, छुट्टी ले लिया इसीलिए। क्या छुट्टी? छुट्टी? इतना स्ट्रेस में नहीं, क्या जरूरत है?
अरे भाई छुट्टी बाकी थी, ले लिया। हाँ, अब ये फेरी वालों को छुट्टी कब से होने लगी है फिर भाई? से फेरी वाला। कितनी बार बोला फेरी वाला मत बोलो। और एक दिन छुट्टी मनाने का मतलब समझते हो? एक दिन में क्या आ जाएगा? अरे जिस दिन फेरी लगाने ना जाओ ना, उस दिन का कमीशन भी गोल हो जाता। चलो जाओ फेरी लगाने। अब तेरी के जब देखो फेरी वाला, फेरी लगाने, डमिया फेरी वाला, जब देखो फेरी। समझा ना यार? हाँ हाँ, डमी और फेरी वाला सारा महीना कैसे चलता है ना, वो मैं ही जानती हूँ। खुद तो बाजार जाते हो नहीं, दुकानदारों से मुंह छिपाते फिरते हो। आधे महीने में ही राशन खत्म हो जाती है। बड़ी दीदी और छोटी दीदी से उधार ले लेकर थक चुकी हूँ। ये नहीं कि थोड़ा ज्यादा कमाने का सोचे। मैरिज एनिवर्सरी मना रहे हैं, देख लेना ये नौकरी भी चली जाएगी। हाँ चली जाएगी, बढ़िया है। भविष्य वक्ता हाथों की लकीरें देख ली और घोषणा कर दी, चली जाएगी। चली जाएगी। पिछले 2 बार भी गई कि नहीं नौकरी, और अगर इतनी छुट्टी करने लगोगे ना तो ये नौकरी भी जाएगी हाथ मैंने से। बोला था ना मैं कहूँ। अरे यार सुबह से किच 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 लगा के रखा है। आज 2 सितंबर है, अपनी लाइफ का कितना शुभ दिन है बताओ। हाँ, शुभ दिन नहीं तो और क्या है। उधर गांव में बूढ़ी माई सास में बैठी है कि कब उसका बेटा 2-4 रुपए भेजेगा, और इधर बेटा बीवी के साथ में शुभ दिन मना रहे हैं। मनाऊंगा, क्यों नहीं मनाऊंगा, जरूर मनाऊंगा। कहाँ से मिला? क्या कहाँ से? अरे ये सब करने के लिए पैसा कहाँ से मिला? अब पैसा कहीं से भी मिले, तुम्हारे अकाउंट से एक भी पैसा नहीं लिया बस। अकाउंट? हाँ। कितना पैसा रखा है अकाउंट में? नहीं, कहाँ से मिला? अरे भाई उधार ले। क्यों? उधार लेकर जश्न मना रहे हो? नहीं, उधार नहीं। तो मतलब एक दोस्त ने दिया है। मतलब वापस नहीं लेगा वो। नहीं लेगा? हाँ ऐसे ही दे दिया। जैसे ही सुना बेचारे ने कि 7 साल में पहली बार शादी की सालगिरह मना रहे हैं, बस वैसे ही दे दिया। ऐसे दे दिया? हाँ वो थोड़ा करीब का दोस्त है ना, इसीलिए। तुम्हारे उस करीब के दोस्त का नाम और पता जरा मुझे बताओ तो। नाम पता तुम नहीं जानती, वो उतने करीब का नहीं है, थोड़ा से दूर का दोस्त है वो। तुम्हारा ऐसा कोई दूर का दोस्त नहीं है। नहीं तो मैं अच्छे से जानती हूँ आप। जानती हो तो जाइए, जब देखो बक 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 बक। वकीलों के खानदान से हो क्या? बकर 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 बकर। हाँ अपना पर्स दिखाओ तो। क्या? कितना पैसा दिखाओ ना, मैरिज एनिवर्सरी मनाने चले। पर्स दिखाओ, कितना पैसा है दिखाओ। भरोसा नहीं हुआ अभी तक है? देख ही लो, तुम भी क्या याद रखोगे। देखो इतना खर्च करने के बाद भी अभी तक मुझे लोग 15-20 हजार तो है। तुम क्या सोच रही थी, खाली हाथ खड़ा करें क्या? है शामा, हाँ? मेरे साथ नेतरहाट घूमने चलोगी? नेतरहाट? हाँ नेतरहाट बड़ी मस्त जगह है यार। चारों तरफ हरियाली है, पहाड़ है, जंगल है। और उस हरियाली में मैं सोच रहा हूँ तुम्हारे लिए गॉगल्स, और गॉगल्स के साथ एक मिनी स्कर्ट खरीदूंगा। मुझे अरे तो इसमें इतना शर्माने की क्या बात है, सब लोग ऐसे ही करते हैं। पूछ लो अपनी बीवी को घर में किस हालत में रखें, जैसे ही बाहर निकले ओ गॉगल्स, मिनी स्कर्ट और ये सब। बाप रे बाप, ये भावना में बह के कितनी बड़ी गलती कर रहा था। शेर के पिंजरे में बकरी को छोड़ रहा था। दोना नीतू, मैं तुम्हारे साथ नेतरहाट घूमने चलूंगी। मेरे गुरुजी ने कहा था कि टकला सर लेके बेल गाछ के नीचे नहीं जाना चाहिए। अरे मैं नेतरहाट घूमने चलूंगी, कसम खा कर कहती हूँ। अरे गुरु तुम नेतरहाट जाने वाली लगती हो। एक बार प्यार से पैसे हथिया लोगी, उसके बाद पहचानने से भी इनकार कर दोगी। बोल रही हो ना चलूंगी। बोल रहा हूँ ना, नहीं दूंगा। नहीं दोगे? ना। दो ना ले। हाँ, इतना फुसलाने पर भी नहीं दूंगा। याद नहीं है क्या पिताजी के श्राद्ध के समय क्या हुआ था? क्या हुआ? अरे सोचा था श्राद्ध थोड़ा धूमधाम से करेंगे, कार्ड छपवाएंगे, दोस्त यारों को बुला के खाना खिलाएंगे। तुमने क्या किया? क्या किया था? दोपहर में ही मेरा सारा पैसा गृहस्थी में झोंक दिया। और श्राद्ध के दिन मैंने क्या किया था? श्राद्ध के दिन एक नौवा को लिया, चुपचाप नदी घाट में गया, अस्त्री से सर मुंडवाया और गंजा सिर लेके आके चुपचाप मुंह लटका के बैठ गया। हाँ तो इससे स्वर्ग में बैठे तुम्हारे पिताजी को इतनी तकलीफ नहीं हुई होगी जितना तुम्हें हो रही। क्यों नहीं होगी तकलीफ? क्यों नहीं होगी? एक तो पिताजी का श्राद्ध, वो भी ढंग से नहीं हुआ, ऊपर बैठे पिताजी ने मेरे बारे में क्या सोचा होगा? कुछ नहीं सोचा होगा। कुछ नहीं।
उस समय तो तुम सर से लेके पैर तक कर्ज में डूबे हुए थे। हाँ। तो कर्ज चुकाकर मैंने कोई गलती की क्या? गलती नहीं की क्या? बहुत बड़ी गलती की। अरे पिताजी ने सोचा चाहे नहीं सोचा, मैंने सोचा था। मैंने सोचा था श्यामा याद करो, जब जिंदगी की पहली पहली नौकरी की, पहली तनख्वाह लेके श्रीलेदर में करता था पहली नौकरी, याद है ना? याद है। पहली तनख्वाह लेके खुशी खुशी दौड़ता हुआ आया था। श्यामा आज रात हम लोग किसी मस्त रेस्टोरेंट में जाके चिकन बिरयानी खाए। तुमने क्या किया था याद है? क्या किया? दोपहर में ही मेरा पर्स गायब करके रात में चिकन बिरयानी की जगह करेले की सब्जी खिलाई थी तुम्हें। तो एक दिन चिकन बिरयानी खाकर सारे महीने उधार खाते। अरे लेकिन एक दिन मियाँ बीवी प्यार से हाथ में हाथ डाले किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर चिकन बिरयानी खाए, उसका तुम्हारे गोबर दिमाग में वो समझ नहीं सकती। अरे मैं तो करूंगा, जो मन में आएगा वो करूंगा, पार्टी तो होगी, टेंशन की क्या बात है, अपना प्रोविडेंट फंड ही तो तोड़ो। क्या प्रोविडेंट फंड से पैसा निकाला है? हाँ। अरे तो प्रोविडेंट फंड छोड़ के चैरिटी फंड कहाँ से आएगा यार? बार बार कोई दोस्त उधार देता फिरेगा क्या? दिन की बात तो उधर जाती है और आपको ये भगवान, क्या करूं मैं इस आदमी का? प्यार करो या कुछ चीज करो, कुछ भी करो, पार्टी तो हो। बल्कि मैं तो इनविटेशन भी दे आया। इनविटेशन? हाँ इनविटेशन नहीं, हाँ इनविटेशन। शाम को सब लोग खाना खाने आ रहे हैं। कौन लोग खाना खाने आ रहे हैं? तो देखो रवि आ रहा है, हाँ। उसकी बीवी आ रही, हाँ। उसके बच्चे, हाँ। भुवन, उसकी सास, उसके बच्चे, उसकी बीवी, कुल मिला के 13 लोग आ रहे हैं। 13 है। कहाँ? तुम्हारे घर में भाई। ये भगवान। बेहोश मत बना, मैंने पहले ही कहा था तुम्हारे भगवान छत के ऊपर हवा खा रहे हैं। समझा? अब शायद अंदर है आज की पार्टी सक्सेस है ना? टेंशन नहीं ले। जा रही हूँ कहाँ? अपनी माँ के घर। माँ के घर? हाँ। अच्छा तो रास्ते में कुत्ते बहुत है, बच के जाना। अपनी फिक्र करो, 3 महीने से पहले नहीं लौटने वाली। 3 महीने? पागल हो गया सच में यार, वो खाना खाने आ रहा है, तुमने इनको तो खिलाओ कैसे? ठीक हो? अरे सुनो श्यामा, सच में इनविटेशन दे आया। हाँ तो इनविटेशन देने से पहले मुझसे पूछा था। अरे तुमसे पूछता तो तुम ये सब करने देती क्या? श्यामा 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 श्यामा, तुम नहीं जानती वो रवि बीवी मैं। अरे तुम्हारे नहीं रहने से मैं खाना नहीं खिला पाऊंगा यार। और भुवन की सास तो पक्की अल्सेशन हो, मुझ खाएगी तुम्हारे नहीं रहने से। इस बार मान जाओ, अगली बार मुझे पूछेगा, कुछ भी करेगा। लेकिन इतने बड़े लोगों को खिलाऊंगी क्या? हो जाएगा। अरे जिस घर में तुम्हारे जैसी सुंदर सुशील समझदार बीवी मौजूद हो, उस घर में कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। हाँ? शैतान, शैतान, बदमाश, बदमाश भी चलेगा, फेरी वाला, ये नहीं चलेगा। मैं तो जिंदगी तबाह करके रखी। जब देखो फेरी वाला फेरी वाला। अरे यार मेरा प्रोविडेंट फंड है, मैं तोड़ूंगा और जिसको मर्जी होगी उसको खिलाऊंगा। तुम कौन होती हो रखने वाली? अच्छा, मैं कोई नहीं होती हूँ, तुम्हें पक्का जा। श्यामा, अरे ये बीवियों को मार करके धमकी तो नहीं होता है। सुनो सुनो सुनो, मेरे दोस्त पूछा करते थे कि नीतीश कब खिलाओगे खाना, तो मैंने सोचा था कि जब बच्चा हो जाएगा तो खिला देंगे। फिर सोचा तब भी नहीं खिला पाए तो जब बच्चे की मुजुट्ठी करेंगे तब खिला देंगे। फिर सोचा तब भी नहीं हुआ तो बच्चे की जब शादी करेंगे तब खिला देंगे। अब बच्चा ही नहीं हुआ तो बच्चे की शादी क्या हो? क्यों रे नीतीश? हमको ऐसा देखकर तुम उछलते क्यों? कोई भूत देख लिया क्या? नहीं 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 नहीं, भूत क्यों? भूत नहीं, वकील साहब, मेरा मतलब मेरे उस वाले केस के वकील। Shut up! मैं हनुमंत राव बारटलाव, मैं आपके हस्बैंड के लिए केस लड़ा था। हाँ मुझे अच्छी तरह याद है वकील साहब, आप नहीं होते तो मुझे जेल। Shut up! Fraud! 420! आपका हस्बैंड हनुमंत राव का फीस का पैसा मारकर भागता फिरता। शैतान, क्यों ना मैडम,
हमेशा वकीलों को इस बात के लिए बदनाम किया जाता कि वो अपने मुवक्किल यानी कि वो अपने क्लाइंट को परेशान करता, लेकिन उधर उल्टा ये मेरा को परेशान करता। हाँ तो हम इसका नाम से केस करेगा, जरूर कीजिए, हम इसको लॉकअप में डलवा देगा। मैं जरा भी नहीं ओ, रोकूंगी। वकील साहब, अरे आप खड़े क्यों हैं? खड़े क्यों हैं? आप बैठिए ना, Shut up! इतना हिम्मत रे, एक वकील का फीस का पैसा मार करके तू भागता फिरता। And you know मैडम, 10 रुपये का स्टाम्प पेपर भी ये मेरे से करवाया, हमको ये अपना मोहल्ला तक कीच कीच करके लाया। अरे तो आए क्यों वकील साहब? मैंने आपको इनवाइट किया था क्या? अरे मैंने तो कहा ही था ना कि जैसी सुविधा होगी आके आपके फीस के पैसे चुका दूंगा। जो तुम रे 1.5 साल 1.5 ईयर का तेरे को टाइम दिया, तेरे को तक सुविधा नहीं होना मांगता। आपका हस्बैंड जैसा आसामी हम बहुत कम देखा अपना लाइफ में मैडम। मैंने भी बहुत कम देखा है। रास्तों में देखता तो पहचानता नहीं, मुंडी घुमाता। अरे कभी कभी तो ये मुझे भी नहीं पहचानते। तो पहचान करवा देगा, जानता नहीं है मेरे को। श्योर पनिशमेंट से हम इसको चुड़ा करके लाया। मैं हनुमंतराव बारटलाव कोर्ट में जाकर के अपना सवाल जवाब सबको हिलाया डुलाया और हस्बैंड को मैं जेल जुर्माना से बचा करके लाया, फिर भी मेरे फीस का पैसा नहीं दिया यार। क्यों गए थे बचाने? सड़ता जेल में। अरे इस उम्र का आदमी कहीं किसी के दरवाजे पे जाके क्रिकेट खेलता है? Kill? What do you mean by kill, madam? Regular your husband पीटता। Your husband, an adult of 36, दत्ता बाबू के प्राइवेट पैसेज में ड्यूज बॉल से पिटाई किया, उनका खिड़की तोड़ा, टीवी तोड़ के उनका मदर इन लोग का सर भी फोड़ा। One Sunday morning को is that a kill जी? गुंडागर्दी करता। दत्ता बाबू तो इसको छोड़ता नहीं, हम भी नहीं छोड़ेगा। आइए बेटा, इसे सब जेल नहीं रहता, तो जेल करवाएगा मैं जेल। भगवान, हम मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। ठीक होगा। वकील के साथ पंगा लेता है तू। हनुमंतराव को कभी नहीं भूला मैं। वकील साहब, मतलब क्या आज भर के लिए ये सब टाला नहीं जा सकता? नो 500 रुपया 500 रुपीज। अरे मेरा हाथ का मैला, लेकिन मैं चीटिंग क्यों करने देगा किसी को? ये एक मामूली सा प्यारी वाला मेरे को ठगे। नो आई डोंट वेयर ऑल दिस थिंग्स। हनुमंतराव का साहब बोल गया, एंड यू नो मैडम, वकील का केस का पैसा कितना मुश्किल से मिलता, ये उसका भी फीस का पैसा मार के अब तक मेरे को नहीं चुका है। अरे तो सिर्फ थोड़ा सा क्रिकेट क्या खेल लिया, उसके लिए 500 रुपया भरना मेरे जैसे पुअर रिप्रेजेंटेटिव के बस की बात है? ठीक होगा। आपका पहला फीस था क्या? हाँ, क्यों नो मैडम, मैं हनुमंतराव बारटराव रॉयल एडवोकेट कोर्ट में जाकर के जब अपना केस लड़ा, मैं बताया 500 रुपया इसका फीस का पैसा हुआ, तब भी ये मेरे को वापस नहीं लौटाया। मैं जाकर के इसको कोर्ट में कितना झगड़ा किया, लड़ाई किया। वकील साहब छोड़िए छोड़िए, आपको पैसे चाहिए ना? हाँ। आपको कुछ नहीं करना, आप जरा पकड़िए उसको। श्यामा, अरे पकड़िए ना, रुपए है उसकी जेब क्षमा। में, और अगर नहीं देता ना तो हथकड़ी डलवाइए और लेते जाइए, मुझे जरा भी अफसोस नहीं होगा। ठीक होगा? घर तक आ रहे हैं लोग कर्जा मांगने। अरे यार मुसीबत में छोड़ कर चली गई। हम मजे कुछ तो तुम क्या रखा? हनुमंतराव का फीस का पैसा मार के तू भाग रहा। वकील साहब, ये अभी पकड़िए, बाकी का बाद में हिसाब कर देंगे। What? 50 रुपीज? 50 रुपये कम है 500 का 50 देता बोलता कम है। और देना होगा। एक मिनट देखने दीजिए। अयो जल्दी कर रहे, मेरे को और भी केस लड़ने जाने का है। बहुत केस है, इसीलिए यहाँ पड़े हुए। ये लीजिए 1 रुपया और। What? 1 रुपया? अयो तो वकील का फीस का पैसा देता कि पंडित का दक्षिणा रे, एक एडवोकेट के साथ सौदाबाजी है। सौदाबाजी नहीं। देखिए, इससे ज्यादा 1 रुपया दे दिया तो मैं मुसीबत में फंस जाऊंगा। अन्ना तू अन्ना बोल के मेरे को गन्ना देता रे। गन्ना नहीं बच्चे। बच्चे? हाँ, छोटे बच्चे, मेरे बच्चे, गोल बच्चे गोल में खेलेंगे, आपके कंधों पे झूलेंगे, आपको अंकल बोलेंगे, फिर नेतरहाट में जाना है घूमने। Hell your नेतरहाट, hell your everything। पुअर मैन वकील साहब, एकदम पुअर मैन। रोको भैया जी, रोको। पप्पा गे पप्पा। अयो ये कौन रे? भैया ये भी पुअर मैन। 1.5 बजे ना तोरा सामान का ढोते हालत खराब हो गया। पकड़ो भाई। Shut up! Who are you? हाँ अयो कहाँ है रे तू? हमको नहीं चिने।
हम गोपाल नीतू भैया के मौसर है भाई। ओ ये मैंने चोर मौसेरा ये किधर को गया? चोर बुझा रहे हो तोरा के? यही रहता है सांची बाजार में। अच्छा तो सांची बाजार से इतना दूर मार्केटिंग करने को आया रे? इतना बड़ी बात समझ लियो तू। नहीं तो भैया कहता नहीं बाजार से सामान ला दो। क्या जानते हैं? क्या रे? पूछिए भाई क्या जिनका मैनेजर भरसरी है। मान जाना बरसरी तू मीन टू से मैनेजर बरसरी? हाँ भाई बहुत तक कुछ लेना पड़ा। आटा चावल चीनी सूजी मैदा चटकाटा चम्मच भी। यार राम की बेटा बोलते जाओ और क्या चल रहा है? खिटपिट लगा के रखा हुआ। ए नहीं तो कौन है? हाँ हनुमंत राव बाहर लो हिंदी में बोले तो वकील। अच्छा। अयो गोपाल तुम दूसरों का सामान लाता अपना कोई काम धाम नहीं करता? अपना कोनो ऑफिस कचहरी का अंदिश बंदिश नहीं है, बुझ गए? ओ यू मीन बेरोजगार नौकरी नहीं मिला इसे अंगूठा छाप आदमी को। ए काला कोट टावल चोर। अयो टावल नहीं रही मेरा लुंगी है। नौकरी होगी गोपाल को पूछ लीजिए सब लोग से। डेली एक तो मिल जाता लेकिन करते नहीं है। वेरी क्लेवर नौकरी मिलता है लेकिन करता क्यों नहीं? क्या कि सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक एक ही कुर्सी में चिपके रहना तो नहीं पोसाता है। अयो गोपाल फिर तुम क्या करता रे? ये समस्या है भाई। अयो समस्या नहीं वकील आंसर टू मी। आंसर ये लोगों का आदत है परोपकार उपकार। अयो कैसा उपकार? यार एकदम पगला कर देगा ही। सुनिए आखिरी बार बता रहे, इसके बाद नहीं बताएंगे, समझ गए? बैठिए। अब तो गुस्सा किए। व्हाट? अरे मतलब साइड हटिए, भोजपुरी नहीं घुसते का? समझ में आया? नहीं समझ में आया? सुनिए लोगों का सामान ला देते हैं, दवाई ला देते हैं, कोनो परेशानी में हेल्प कर देते हैं, अब मरने के बाद फिर ठन चलाइए देते हैं। सुबह 10 से शाम 5 नौकरी करने तो फ्री सर्विस कौन कर रहा है तेरा? अयो गोपाल अयो राम कमर तो मेरा गया रे। तुम लोगों का हेल्प करता मदद करता उपकार करता। हाँ भाई हाँ। और यही फ्री सर्विस के कारण लोग हमको बहुत प्यार करते हैं। कैसे हमारा अपॉइंटमेंट लेटर आ जाते ना पूरे मोहल्ले में रोना धोना मच जाता है। लोग कहते हैं गोपालवा जा रहा है, गोपालवा को कोई रोको, गोपालवा। अयो गोपाल तुम लोगों का हेल्प करता ना मेरा भी हेल्प करेगा? उसके बाद नहीं ना चाटिएगा? अयो तुम्हारे माथा में सांबर लगा जब तेरे को चाटे करे। कैसा है? मेरे को एक टेम्पो बुला। टेम्पू है कि टेम्पू ना हैं ए चिंटू अभी मदद चखेगा। अब ये सारा सामान में टेम्पो में लोड करके ले ये क्या हो रहा है वकील साहब? शट अप फ्रॉड यू चीटर। मेरे को बोलता तू पुअर मैन और इधर तू मैरिज एनिवर्सरी मनाता रे। अरे तू पुअर मैन अरे तू सुअर मैन। हाँ अब शाम को 13 लोग आ रहे हैं उन्हें क्या तेरा सर खिलाऊंगी? अरे तुम भी फ्रॉड चीटर तुम दो में एक साथ लॉक में डलवाएगा रे। मेरे सिर पे या बिजली के निहर उनके निकाल रहा है। क्या कर? देखते कैसे धक्का मार रहा है? तो झाड़ू से कोई मतलब है? झाड़ू वकील साहब तू बदल जा झाड़ू नहीं रे झाड़ू झाड़ू चला गया। ये पकड़िए पूरा क्या पूरा रे? पूरा 100 का नोट है, बाकी का हिसाब बाद में करेंगे। भागिए क्या झाड़ू वाली। एक तो घर में घुस गया कर्जा मांगने के लिए ऊपर से सामान लेकर भाग रहा है। अयो नीति धक्का मार तेरा मेरा हिसाब खत्म। उसे नहीं तो कैसे? मतलब अयो तो पहले मेरे को कितना दिया है 50 और 1 क्या हुआ? और अब तुम मेरे को कितना दिया? 100 रुपया। टोटल कितना हुआ रे? 150 ये ले क्या क्या ले? जस्ट सेकंड रे तेरे को मैं देता हूं ना। तेरे को गिरा अरे ये ले ये 1 रुपीस रिफंड। 1 रुपया वापस। तू मैरिज एनिवर्सरी मनाता ना तो मेरे तरफ से ये 1 रुपीस रिटर्न। अब बाकी का पूरा डिस्काउंट दिया। हाँ मतलब अरे बाकी का 350 रुपया पूरा डिस्काउंट दिया रे। 350 350 का डिस्काउंट? भाभी आप लोग मैरिज एनिवर्सरी मनाते ना तो ये मेरे तरफ से रिटर्न गिफ्ट है। हाँ तो वकील साहब जब इधर डिस्काउंट दे रहा था खाना खा के जाना। या भाभी आप मेरा काम करता मेरा भाई ये बहुत अच्छे सांबर चटनी बनाता तो मैं घर जा करके उसके हाथ का खाएगा। आप लोग क्या ही होना रहो। एंजॉय हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी टेक केयर बाय बाय।
आदमी था नहीं। बताइए, आगे बकाया हुआ था, पैसों से गिरा के गया। देखिए 680 रुपया घी का डब्बा लेके भाग गया। तो खैर मनाई की दुकान खोला था, जब फिर से ले आए, ये तो झमेला नहीं हो जाता। हाँ, कहाँ खुशबू नहीं तो भैया, भौजी एकदम गजब पकाती है। मेरी बीवी गाली जरूर बकती है, लेकिन खाना बहुत मस्त बनाती है। भौजी के घर है, देखना ना पड़ेगा। बीवी किसकी है देखना पड़ेगा ना। ए नीतू भैया, हाँ? एक आइडिया है हमारा दिमाग में। बोल। बोले का ये कोट पैंट ला देका भाड़ा में लॉन्ड्री दुकान से। लॉन्ड्री से भाड़ा में कोट पैंट? हाँ। अरे नहीं, सालगिरह के दिन कुर्ता पजामा ठीक है ना। तुम्हारे कुर्ता पजामा पहन के सुबह से राजेंद्र कुमार नियर बैठे हुए। अरे कोट पैंट पहनेगा ना तो शाहरुख खान नियर भौजी का अगल बगल रहेगा, कितना मस्त लगेगा। क्या बोलते हैं? शाहरुख खान का का तभी से बार बार गिने जा रहे हैं। अरे देख रहा हूँ कितना बचा है यार। साला हनुमंतराव बारटला को भी आज ही आना था। लगता है अपना नेतरहाट जाना भी कैंसिल करना पड़ेगा। तो खैर मनाई का घी का डब्बा लेके मान गया, पूरा सामान ले जाता है, मेरा नहीं रहता है। तब तो बहुत। अब तुझे क्या हो गया? चले साक्षी बाजार, कोनो तो हमारा जरूरत होगा तो। साक्षी बाजार? हाँ तो बैठ बैठ, खाना खा के जाना। और अभी दही मिठाई चॉकलेट ये सब बाकी है, कौन लेके आएगा? आई हो दाता, पैसा दीजिए। पैसा? हाँ भैया, सामान में लगेगा ना पैसा। कितना पैसा ले गया था? 10,000 लेके गया था भैया। खर्चा कितना हुआ? 7,770 रुपया। बाकी पैसा तेरे ही पास है ना? ए भैया, हम सोचे कि मैनेजर भरसरी तो उसका गिफ्ट उफ्ट ले लेंगे हम। गिफ्ट जबरदस्ती मार के लिया जाता है। हाँ? आदत से मजबूर है। ए भैया, कुछ तो दे दीजिए, हमारे पास नहीं है QR कोड। श्यामा, हाँ, किचन का क्या पोजीशन है? सब कुछ रेडी हो गया है। उन लोगों के आने से पूरी छान लूंगी। अच्छा एक काम करो ना, हाँ, अगर सब कुछ रेडी हो गया है तो एक काम करो, तुम कपड़े वपड़े बदल के थोड़ा मेकअप वेकअप कर लो। हाँ? मेकअप की जरूरत नहीं है नीतू, कपड़े बदल लूंगी। अरे कर लो ना, बड़े घर की औरतें आ रही यार, खूब पोत पात के आएंगी, थोड़ा तो तुम्हारे चेहरे पे कुछ रहे। गोपाल, हाँ भैया। बात जानता है? नहीं भैया। तेरी भाभी हाँ। आज भी जब कपड़े वपड़े बदल के मेकअप करती है ना, कमाल की लगती है। ऐसा लगता है कि दोबारा शादी कर ले और फिर से वही गाना सुनाए, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब। एकदम लजाई दीजिएगा। तुमको लजाने की क्या जरूरत है यार? लजाओ मत, सामान लेके आओ। श्यामा, हाँ, पान भी थोड़ा मंगवा ले क्या? तुम्हारी इच्छा तो मंगवा लो, पर मुझे नहीं लगता वो लोग पान खाते होंगे। अच्छा आजकल पान मसाला का जमाना, लेकिन पान यार परंपरा में थोड़ा मंगवा के रख लेते, खाए ना खाए जो भी हो। ए भैया, तू गया नहीं अभी तक? चिट्ठी। किसकी चिट्ठी है? शायद मौसी ने भेजा हो गाँव से। अच्छा माँ की चिट्ठी। जा। पढ़ लीजिए ना। हाँ बाद में पढ़ लूंगा, तू जा। शायद जरूरी हो भैया। हाँ बोला तो बाद में पढ़ लूंगा, तू जा ना यार। पढ़ के देखिए ना मौसी जी बीमार थी कैसी है। हाँ मौसी जी ठीक हो गई होगी तो पता चल गया तो सारा अरेंजमेंट हो। ए भैया, अकेले बूढ़ी औरत गांव में पड़ी भी है, अरे कोई देखभाल करने वाला नहीं है। आप ही कोनो खोज खबर नहीं लेते, कभी कभी तो पैसे ही भेजना भूल जाते हैं। कौन दिन सुनिए बुढ़िया मार गए, यही सब सोचता रहता तू? क्या करे भैया, अपना तो दिल ऐसा है। ऐसा ऐसा बूढ़ा बुजुर्ग जिसका कोई देखभाल करने वाला नहीं है ना, उन सबका चेहरा मेरी आंखों के सामने घूरता रहता है। वे दयावान, बंद हो जाएगा दुकान, फिर नहीं मिलेगा सामान, इसलिए जल्दी कर प्रस्थान चल। अरे भैया, पर चिट्ठी पढ़ के देखना, बुढ़िया जिंदा है कि मर गए। अरे है यार, जिंदा है, मरने जीने का क्या है? तेरी किस्मत में लिखा हुआ तू अभी के अभी मर सकता है। हाँ, पहले अच्छा, उसको देख ही लो ना कि क्या हुआ हम माँ को। देख। जनवरी महीने से माँ बीमार पड़ी हुई है, 7 चिट्ठी भेजी, सब तुमने फाड़ कर फेंक दिया। नहीं तो अपनी जुबान पर माँ का नाम तक नहीं लाते हो। शामा देखो, शाम को 13 लोग इस घर में खाना खाने आ रहे हैं। अब पहले से झंझट मत खड़ा करो तुम लोग। अब माँ इनके लिए झंझट होने लगी है। अरे चुप रहो ना यार थोड़ी देर के लिए, हर बात को मजाक में लेना जरूरी है क्या? कभी चिट्ठी बाहर पड़ी हुई थी तो पड़ा ही रहने देता, साले उठाने क्यों गया था? अरे
मजाक छोड़कर पहले चिट्ठी पढ़ो ना निकलो। श्यामा, अब अगर तुम लोगों ने एक बार भी चिट्ठी का नाम लिया, ये सब तोड़ दूंगा, जला दूंगा बोल के। कैसा आदमी भी तू भैया, ऐसा कोनो आदमी देखे है जो माई की चिट्ठी हाथ में मिलने पर पढ़े नहीं? तुम ही बताओ, पागल क्या सिर्फ आगरे के पागल खाने में होते, इस घर में भी होते। हाँ हाँ, पागल हो गया हूँ श्यामा, बचपन से भूख और गरीबी झेल झेल के ना पागल ही तो हो गया हूँ। तुम जानती हो मेरा कोई भी दोस्त गरीब नहीं है। क्या क्या नहीं करते वो लोग खुशियां मनाने के लिए, और मैं जनवरी महीने से माँ चिट्ठी पे चिट्ठी लिखवा रही, फोन पे फोन करवा रही कि बेटा एक बार गांव आके मिल। जा नहीं सकता। अरे कैसे चला जाऊं मैं खाली हाथ? माँ वहां मोहल्ले के गांव के लोगों को पकड़ा पकड़ के कभी चिट्ठियां लिखवाती है, कभी फोन करवाती है। हर चिट्ठी में उसकी हालत पहले से वास्ता है। अच्छी खबर तो कभी होती सुबह से डरवाते के आदमी चिट्ठियां सिर्फ एक दिन के लिए शाम, और एक दिन भी नहीं, सिर्फ कुछ घंटों के लिए तुम लोग मुझे छोड़ सकते हो तकलीफों से परे, प्लीज। दही मिठाई चॉकलेट, दही मिठाई चॉकलेट और तेरा प्लास्टिक चेयर। हमरा प्लास्टिक चेयर? माँ कसम भैया, हमरा पास प्लास्टिक चेयर नहीं है। तेरा नहीं, तेरा 13। अच्छा 1 2 3 वाला 13। हाँ, दही मिठाई चॉकलेट 13 प्लास्टिक चेयर। ए भौजी, आपको कुछ चाहिए क्या? वाह कैसे नहीं, आज शादी का सालगिरह, एक गुलाब फूल का माला लेते हैं भैया, है ना? बात नहीं करोगी? जो करना है बोलो, सब कर दूंगी। श्यामा, देखो उन लोगों के आने का टाइम हो गया, प्लीज ठीक हो, मूड ठीक करो। बोला तो जो करना है बोलो, सब कर दूंगी। अरे हाँ, याद आ गया, देखो तो कोई चादर तो चेंज ही नहीं किया हम लोगों ने। पकड़ो जरा, जरा पकड़ो 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 पकड़ो। ऐसे करो, थोड़ा सा नीचे। वाह वाह वाह, देखो कितनी पुरानी चादर है, 7 साल पुरानी, लेकिन आज भी नई नई सी लगती है ना। अब देखो अपना फटा वाला बिस्तर दिखाई नहीं दे रहा है। थोड़ी सी कोशिश करेंगे ना हम लोग तो कुछ घंटों के लिए सब कुछ ठीक ठाक रखा जा सकता है। श्यामा, तुम्हें याद है तुमने शादी के समय दोनों अलग अलग तकियों पे 2 पंछियों की तस्वीरें बनाई थी, चिड़ियों की, और तुम कहा करते कि एक चिड़िया तुम हो, दूसरा चिड़ा मैं हूँ, याद है? हाँ, उस वक्त तुम्हारे पास फिनाइल की गोली खरीदने की भी पैसे नहीं। हाँ मुझे याद है। सब कीड़े खा गए, हमारी जिंदगी भी उसी कीड़े लगे तकिए की कवर की तरह बर्बाद हो गई। श्यामा, श्यामा, अरे ये क्या है, तुम रो रहे हो आज के दिन? ये सब प्लीज प्लीज श्यामा, प्लीज। अरे हाँ, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया था, तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया, सरप्राइज। गेस करो क्या हो सकता है? तुम सोच ही नहीं सकती। रोना बंद करो, मैं दिखाता हूँ। ये देखो। अरे कान में झुमका, कमर में ठुमका,
लगे 85 झटके है तेरा, रंग है नशीला, अंग अंग है नशीला। ओहो, पसंद नहीं आया? तो मेरे पास एक और सरप्राइज है तुम्हारे लिए। वो गाना जो शादी के वक्त तुम हमेशा गाया करती थी, याद आया? तुम ना सब कुछ भूल जाती हो। रुको, मैं वो गाना ना तुम्हें बजा के ही सुना देता हूँ। हाँ? फिर छिड़ी रात बात फूलों की, फिर छिड़ी रात बात फूलों की। रात है या बारात फूलों की, रात है या। याद आया? क्या याद? देखो, झुमका दिखाया, झुमका लगाया, गाना सुना दिया, फिर भी तुम वही। देखो तुम, मैं जानता हूँ तुम मुस्कुराना चाहती हो, लेकिन तुम्हारा ईगो आड़े आ रहा है। ईगो छोड़ के मुस्कुराओ। देखो देखो, मैंने मुस्कुराहट देख ली। अरे मुंह घुमाने से भी कुछ नहीं, मैंने देखा है। देखो, ये मुस्कुराहट तुम्हारी बिंदिया के पास आई, ये बिंदिया के पास, बिंदिया से लुढ़कती हुई ये नाक तक आई, नाक से ऐसे मुस्कुराया करो यार। श्यामा, तुम जानती नहीं हो मुस्कुराते हुए कितनी अच्छी लगती है। फिर से उदास? मैं जानता हूँ श्यामा, तुम मुझसे क्यों नाराज हो। तुम मुझसे इसलिए नाराज हो रही हो ना कि इतनी कम तनख्वाह, इतने कम कमीशन के बावजूद मैं इतना फिजूल खर्ची क्यों कर रहा हूँ। बात फिजूल खर्ची की नहीं है सर, बात मेरे आत्मसम्मान की है। तो एक बार किसी ने मेरे जख्म पूरे। जख्म? कैसा जख्म? एक बार हम सभी दोस्त रवि के घर में बैठे खाना खा रहे थे, तभी किसी ने पूछा था कि भाई सारे दोस्त तो खाना खिलाते रहते हैं, ये नीतीश कब खाना खिलाए। फिर? इसकी बात सुन के सारे दोस्तों ने मजाक उड़ाने के अंदाज में ठहाका लगाया और भुवन ने चुप्पी लेते हुए कहा था कि जिस हफ्ते में रविवार नहीं होगा ना, उसी हफ्ते में नीतीश खाना खिला सकता है। उसकी बात सुन के फिर से सारे लोगों ने मजाक उड़ाने के अंदाज में ठहाका लगाया था और बात मुझे ऐसे जुड़ी थी जैसे खट से किसी ने खंजर मार दिया। बस उसी दिन मैंने अपना प्रोविडेंट फंड उनके नाम कर दिया। अरे सारे समझते क्या है, खाना खिलाने की औकात नहीं है मेरी। हाँ, आ जाए ना, दिखा चौंका दूंगा सबको। ये सजा हुआ है खाना, खाए कितना खाते हैं हमारा पेट। हाँ? तुम्हारे दोस्त बहुत पैसे वाले हैं ना? सिर्फ पैसे वाले नहीं, रईस। नीली, ग्रे, पीली, कितनी तो कारें हैं रवि के पास। आज यहाँ मीटिंग, वहाँ मीटिंग, वहाँ सिटिंग, हमेशा भागता रहता है वो। क्या करता है वो? हो वो मतलब? कुत्तों का डॉक्टर है। क्या कुत्तों से वो अमीर बन गया? और नहीं तो क्या है, आजकल कुत्ते स्टेटस सिंबल है, जिसको नहीं अच्छा लगता वो भी पाल के रखता है स्टेटस के लिए। इसलिए कुत्तों के लिए एयर कंडीशन क्लिनिक खुली है, रवि कुत्तों का डॉक्टर। क्लिनिक में घंटी बजती है, फोन की, हेलो, हाँ जी, आप कुत्ते को जुकाम हो, अभी आते हैं जी। गाड़ी निकालता है, चला कुत्ते के घर, इंजेक्शन एक कुत्ते को दिया और 2000, कैन यू बिलीव, 2000 एक कुत्ते को विजिट करने का चार्ज लेता है, जेब में रखता है। और इस तरह से रोज 15 से 20 कुत्ते रोज देखता है। बताओ रईस होगा कि नहीं? पर इतने बड़े लोगों से तुम्हारी दोस्ती कैसे हुई? दोस्ती का क्या, हम सब एक ही स्कूल में एक साथ एक ही क्लास में पढ़ते,
क्योंकि मैं और रवि तो सबसे आगे वाली बेंच पे बैठते थे, हम लोग पढ़ने में तेज थे। लेकिन भुवन सबसे पीछे वाली बेंच पे बैठता था, पता है क्यों? क्यों? उसकी आंखें टेपर थी। पेपर मतलब? 1.5 बैटरी। अरे भूगोल की क्लास में जब मास्टर साहब एटलस में भारत का नक्शा दिखाने को बोलते थे तो वो अमेरिका की तरफ ताकता था। लेकिन उसके बच्चों की आंखें ऐसी नहीं है। उनके बच्चे भी है? हाँ, बड़ी प्यारी गोरे गोरे बच्चे, बड़ी बड़ी आंखों वाले। मैं भी जब उसके घर जाता हूँ ना तो वो बच्चे मेरे पास अंकल अंकल कह के आके गोद में खेलते हैं। और शर्मा, मुझे भी उसके बच्चे के साथ खेलना अच्छा लगता है। नीतू, हाँ? क्या आज भर के लिए हम उनके बच्चों को अपने घर रख सकते हैं? ना, प्लीज। पागल हो गई? अरे इतने रईस घर के बच्चे एक दिन भी टिक गए तो पूरी जेब खाली करके चले जाए। उदास हो गई? अरे उदास होने का क्या है, अपने भी कल को हो ही जाएंगे ना। ए नीतू भैया, अरे आ गए, बोलो। आ गए श्यामा। अरे पहले सुनिए तो कौन आया है। अरे रवि, भुवन, उसकी फैमिली, और कौन? अरे जी नहीं, वो सब मोड़ वाले दुकानदार आए हुए हैं। हाँ। दुकानदार? क्या तुमने उनको भी इनवाइट किया है? अरे नहीं, दुकानदारों को तो हमने इनवाइट नहीं किया था। इनवाइट में नहीं आए हैं भौजी, तो? सब अपना अपना बकाया वसूल करने आए हैं। और खाली दुकानदार नहीं, वो सत्यम वाला भी आया है। हाँ? 10-12 लोग इकट्ठा होकर सब हल्ला चिल्ला मचा रहे हैं एकदम। 10-12? हाँ। इसमें 10-12 लोग इकट्ठे हो गए यार, लेकिन आज ही क्यों इकट्ठे हो रहे हैं सबके सब? देखा होगा कि तुम्हारे यहाँ फंक्शन हो रहा, और क्या? वाह, उन्होंने कहाँ से देख लिया होगा? वाह मार दे, सवेरे से मान लाद के शक नहीं करेंगे, बताइए आप। शक कैसे करेंगे वो? लॉटरी निकल गई क्या? मैं रईस हो गया हो? तुम्हारा भी जवाब नहीं है। उधारी इनसे लोगे, नकदी किसी और से मंगवाओगे। अरे तुम्हारा दिमाग तो ज्यादा खराब है। उनके पास पैसा बकाया है, उनके पास सामान लेने जाता ना तो पैसे भी रख लेते और सामान भी नहीं देते। पहले का बकाया वसूल करते कि नहीं? हाँ, वो बात तो है। अब सो- तू मेरा पैसा वापस दे। मेरा पैसा वापस दे। पैसा दे वापस। क्या करना है? गोपाल, क्या करोगे? हाँ गोपाल, आइडिया। एक काम कर, हाँ बोले ना भैया। तू जाके सबको भगा दे। एकदम भगा दो। हाँ ए भैया 10-12 आदमी सब मारे गए। पीछे लेके तू आया तो भगाने कौन गया? क्या भौजी, बचावा हमका। अरे, बाजार के इतने सारे लोगों के ये अकेले कैसे भगाएगा? लाओ, मैं देखती हूँ। क्या ला? क्या ला? अरे पैसे दो, आज वो लोग नहीं मानेंगे। नहीं तू? अरे कैसे नहीं मानेंगे यार, रईस थोड़ी हो गया हूँ। अरे प्रोविडेंट फंड तोड़ा, प्रोविडेंट फंड के पैसे से कर्जा नहीं चुकाया जाता। तो कब से चिल्ला रहा है वो लोग, कहीं ऐसा ना हो कि हाँ तो मैं भी चिल्ला देता हूँ। अरे रईस नहीं बन गया हूँ मैं, पैसे का खजाना नहीं है मेरे पास। चले आए हो जब, बता। क्षमा, क्या कर रही हो? हाथ बाहर निकालो, जेब फट जाएगा। हाथ बाहर निकालो, जेब फट जाएगा। क्यों? अमीरों के बराबरी करते समय तो बड़े स्वाभिमानी बनते हो। क्षमा, अभी बहुत खर्च बाकी है। ठीक पहले है? के खर्च पहले देख लो, बाद का खर्च हम लोग बाद में देखेंगे। क्षमा ठीक नहीं होगा पता। क्यों? क्षमा, क्षमा, मेरे पैसे वापस दो। मेरे पैसे वापस दो। क्यों दो वापस? घर में घुसकर बेइज्जत करेंगे तो अच्छा लगेगा? क्षमा, क्षमा, तुम बदसाह हो तो क्षमा। टूटे हुए बक्से की तरह हो तुम, कीड़े लगे तकिए की कवर की तरह हो तुम। नीतू भैया, चुप हो जाइए नीतू भैया। गोपाल, आओ मेरे साथ।
बल्ब फ्यूज हो गया, माचिस यही थी। नीतू, नीतू कहाँ हो तुम? किसने किया ये सब? तुमने किया था नीतू? हाँ लिया मैंने तुम्हारा पैसा। नीतू तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते कि जिनके सर पे कर्ज का इतना बोझ रहता है उसे इस तरह खुशी मनाना शोभा नहीं देता है। क्यों किया नीतू? जवाब दो मुझे, क्यों किया? कौन लोग नहीं आ रहे? कोई नहीं आ रहा। चिट्ठी चिट्ठी माँ की नहीं, माँ की नहीं, भुवन ने लिखा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, सही से नहीं लिखा। क्या लिखा है बताओ ना। लिखा है श्यामा की, लिखा है श्यामा की हम लोग मजाक कर रहे थे खाना खिलाने के लिए, और आगे लिखा है श्यामा की, आगे लिखा है कि हम लोग जानते हैं नीतीश की तुम्हारी औकात नहीं है हमें खाना खिलाने की। श्यामा वो लोग सोच ही नहीं सकते कि हम उनके लिए अपना प्रोविडेंट फंड तोड़। जिंदगी में आज तक अपनी मुफलिसी और गरीबी पे इतनी ज्यादा शर्म कभी नहीं आई। नीतू चुप हो, चुप हो जाओ, उठो उठो और बैठ दिया। श्यामा, चुप हो जाओ। श्यामा वो लोग, अरे वो लोग हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है नीतू कि जिनके नहीं आने से हमारा सब कुछ बिखर जाएगा। नीतू शादी की सालगिरह हमारी है। आज के दिन तुम हो, मैं हूँ, ये सजावट, ये बाजा, ये सब किसके लिए है नीतू? हमारे लिए। शादी की सालगिरह हमारी है। क्या इतना काफी नहीं हमारे लिए? श्यामा